नमस्कार विद्यार्थियों। एग्जाम्स पढ़ के ऑनलाइन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम संधि और संधि में स्वर संधि के उपभेदों पर चर्चा कर रहे थे और स्वर संधि के उपभेदों में हमने दीर्घ स्वर संधि, पूर्ण स्वर संधि और वृद्धि संधि पर चर्चा कर ली है। अर्थात हमारे ये तीनों उपभेद चर्चा के विषय रह चुके हैं। अब इसके बाद में चौथे नंबर पर हमारे जो स्वर संधि का उपभेद आता है वो आता है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि और इसके बाद में पांचवा जो भेद है हमारा और अंतिम जो भेद है स्वर संधि का वो है अयादी संधि। आज का हमारा मुख्य विषय रहेगा स्वर संधि का चौथा उपभेद यण स्वर संधि और पांचवा उपभेद अयादी स्वर संधि। देखिए, देखते हैं हम यण स्वर संधि का नियम क्या कहता है या यण स्वर संधि किसे कहते हैं। यदि ई ई उ और रे के बाद कोई असमान स्वर आता है, ई ई उ और रे के बाद कोई असमान स्वर आए तो कर्मश इनके स्थान पर ये ब और र हो जाता है। ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ये उ के स्थान पर व और रे के स्थान पर र हो जाता है। हमारी जो यण स्वर संधि है वो क्या कहती है, यदि ई ई ई ई और उ और री, यहाँ पर हमारे तीन नियम बनेंगे यण स्वर संधि में, ई उ और री। यदि ई उ और री के बाद में, इनके बाद में कोई असमान स्वर आता है, क्या आता है असमान, यानी इनसे भिन्न स्वर कोई भी आ जाए, असमान स्वर आए तो क्या है, ई के स्थान पर क्या हो जाता है ये, ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है व, और री के स्थान पर क्या हो जाता है र हो जाता। यदि ई के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर ये हो जाता है और वो ऊ के स्थान पर व हो जाता है और रे के स्थान पर र हो जाता है। अब ई के बाद में असमान स्वर कौन सा, कोई भी ई से भिन्न स्वर, अर्थात दो तो हमारे कुल कितने स्वर है 11 स्वर है, और 11 स्वर में जैसे ई को छोड़कर दोनों दो स्वर ई ऋस्व और दीर्घ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाता है इनसे भिन्न, यानी 9 स्वर जो हमारे शेष बचे हैं वो आते हैं तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है ये हो जाता है। ऐसे ही उ के बाद में, अर्थात 11 स्वरों में से उ को छोड़ दें हम, अब इसके बाद में ई आए उ के बाद या और कोई भिन्न स्वर आए तो भी उ के स्थान पर क्या हो जाता है ब, अर्थात उ को छोड़कर 9 स्वर यहाँ भी क्या है कोई भी आ जाए भिन्न स्वर तो उ के स्थान पर वह हो जाता है। तीसरा हमारा नियम क्या कहता है, रे के बाद कोई असमान स्वर आता है, कोई भी री को छोड़कर कोई भी आ जाए, अर्थात 11 स्वरों में से री को एक को छोड़कर 10 कोई भी स्वर आ जाए तो री के स्थान पर क्या हो जाता है र। इस प्रकार से हमारे यण संधि में यह व र हो जाता है। यदि ई उ और री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, उ के स्थान पर व हो जाता है और री के स्थान पर र हो जाता है। देखिए आगे, अब यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं। हमने नियम यहाँ पर देखा है, यदि ई और वो उ और री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, अति प्लस अधिक, हमारा जो पहला उदाहरण है अति प्लस अधिक। देखिए आप यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है ई, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है अ, और बाद में क्या है दिख। देखिए
अब यहाँ पर ई के बाद में भिन्न स्वर आया है। कौन सा स्वर आया? अ स्वर आया है। कौन सा स्वर आया? अ। अर्थात हमारा नियम यहाँ पर क्या कहता है? ई दोनों में से कोई भी ई हो, छोटा ई हो या बड़ा ई, अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता, असमान कहें या भिन्न कहें, तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है? ये हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थात हमने यहाँ पर देखा है ई के बाद कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये। ऐसे ही उ के बाद असमान स्वर आता है। क्या आता है? असमान स्वर आता है, तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? व। क्या हो जाएगा? व। और री के बाद में कोई असमान स्वर आता है, री से भिन्न कोई भी स्वर आ जाए तो री के स्थान पर क्या हो जाता है? र हो जाता है। क्या हो जाता है? र हो जाता है। ये हमारा यण संधि का नियम कहता है। यहाँ पर ई के बाद में क्या आया? अर्थात भिन्न स्वर है। ई से क्या है? भिन्न स्वर है, तो ई किस में बदल जाएगा? ये में। और आगे हमारे पास क्या है? अत। क्या है? अत। बाद में हमारे पास क्या है? और बाद में क्या बचा? अ के बाद धिक। अब यहाँ पर हमें ये विशेष बात ध्यान रखनी है, हम गुण और वृद्धि संधि में और दीर्घ स्वर संधि में योग कर रहे थे, दोनों वर्णों के स्थान पर ये हो जाता है ना। हमने पढ़ा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ या आ हो, द्वितीय शब्द भी अ या आ हो, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते। गुण संधि में हमने पढ़ा है, अब ऐसे ई हो दीर्घ स्वर संधि में, और उ के बाद में वापस वही समान स्वर आता है तो दीर्घ हो जाते हैं। गुण स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा? अ या आ के बाद ई आता है तो ए में बदल जाता है, और उ आता है तो किसमें बदल जाता है? ओ में बदल जाता है, और री आता है तो अर में बदल जाता है। अर्थात वहां पर दोनों क्या हो जाते हैं? दोनों के स्थान पर ए ओ अर हो जाता है। वृद्धि स्वर संधि में हमने पढ़ा है आ, आ या आ के बाद ए आई आता है। क्या आता है? ए आई। तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आई हो जाता है। ठीक। आ या आ के बाद क्या आता है? ओ या औ आता है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? औ हो जाता है। लेकिन यहाँ परिवर्तन यह है, इनके बाद कोई असमान स्वर आता है तो प्रथम जो वर्ण है, प्रथम जो ध्वनि है, उनके स्थान पर परिवर्तन होता है, और बाद वाले स्वर की क्या है? मात्राएं लग जाती। देखिए आप, ए का ये हो गया, अब बाद में हमारे पास क्या है? अ। अब इनको हम जोड़ देंगे। देखिए आप, अथ आधा है, पीछे क्या है? व्यंजन है, और व्यंजन की मात्राएं नहीं लगती, तो आधा का आधा ही रहेगा। अब बाद में क्या है? ये हलंत युक्त है, लेकिन बाद में क्या है? अस्वर है, और अस्वर ये में मिलेगा तो क्या हो गया? ये हलंत रहित हो गया, अर्थात ये में से हलंत हटा दिया। बाद में क्या है? धिक, और हमारे पास शब्द बना है अत्यधिक। क्या बना है? अत्यधिक। अति प्लस अधिक बराबर क्या हो जाता है? अत्यधिक। ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं, नदी प्लस आगम। देखो आप, यहाँ पर नदी में क्या है? बड़ाई। कौन सी मात्रा है? बड़े ई की। और बाद में द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ। बाद में क्या है? गम। हमारी यण स्वर संधि का नियम क्या कहता है? ये ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ये किस में बदल जाता है? ये में। अब देखिए यहाँ पर ई के बाद में क्या है? असमान स्वर है, आ है, तो ये किस में बदल जाएगा? ये में। और बाद वाला जो स्वर है उसकी क्या लग जाएगी? मात्रा। देखिए, नद। अब इनको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखो, नद, अब इसमें ये जुड़ेगा, तो ये तो क्या है? व्यंजन है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं लगती, तो द आधा का आधा ही रहेगा। ये और ये में क्या है? हलंत है, लेकिन बाद में क्या है? स्वर है, और स्वर भी कौन सा? आ, तो शब्द क्या हो जाएगा? या। अब आगे बचा है गम, और हमारे पास शब्द बना है नद्या गम। क्या बना है? नद्या गम। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम?
इस द और ये को मिला देंगे तो ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध। और ये ऐसे भी हमारे पास शब्द बनकर आ जाता है, नद्यागम। ये दोनों हमारे शुद्ध शब्द हैं। क्या हैं? दोनों शुद्ध हैं। ले जो लेखनी है हमारी, लिखित रूप में दोनों शब्द क्या है? शुद्ध है। दोनों में से कोई, किसी भी शब्द में कोई अशुद्धि नहीं। तो नदी प्लस आगम हमारे पास बना है नद्यागम। देखिए आप, नद्यागम। अगला जो उदाहरण है हमारे पास वो देखते हैं हम। अति प्लस उत्तम। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है? ई। जैसा हमारा नियम कहता है वैसा हम करते जाएंगे, अपने आप हमारे पास शब्द संधियुक्त पद बनकर आ जाएगा। देखिए आप, अब यहाँ पर क्या है? अथ। क्या है? अथ। और बाद में क्या है? उ। और तम। यहाँ भी ई के बाद में क्या है? उ है, अर्थात असमान स्वर है। और असमान स्वर है तो ई किस में बदल जाएगा? ये में। बोलो किस में बदला? ये में। आगे क्या है हमारे पास? अथ। और बाद में क्या है? उ। एक साथ लिख देते हैं उत्तम। अब देखो आप, इनको जोड़ेंगे हम तो आधा रहेगा, क्योंकि बाद में क्या है? ये। और ये क्या है? व्यंजन है। और ये में ऊ की मात्रा लगा देंगे। किसकी? ऊ। ऊ भी कौन सा? छोटा। बोलो क्या शब्द बना? अत्युत्तम। अति प्लस उत्तम बराबर अत्युत्तम। ये हमारा शुद्ध शब्द है। क्या बना है? अत्युत्तम। ठीक है। तो यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई ये में बदल जाता है और बाद वाले स्वर की उसमें मात्रा लग जाती है। आगे देखते हैं। अति प्लस उष्मा। अति प्लस उष्मा। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई। ई भी कौन सा? रेसु। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उ। क्या है? उ। एक साथ लिख देते हैं। और आगे हमारे पास क्या है? अत। अब यहाँ पर भी ई के बाद में क्या है? असमान स्वर है। देखिए आप, ई के बाद में क्या है? उ। अर्थात हमारी यण स्वर संधि का नियम क्या कहता है? ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ये में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ये में बदल जाता है। देखिए आप, ई का क्या हो गया? ये। आगे क्या है? अथ। और बाद में क्या है? उष्मा। आप इनको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो देखिए आप, आधा रहेगा। ये में किसकी मात्रा लगेगी? बड़े ओ की। और बड़े ओ की मात्रा ऐसे लगती है। बाद में क्या है? आधा स और म। और हमारा शब्द बना अत्युष्मा। क्या बना है? अत्युष्मा। अति प्लस उष्मा बराबर अत्युष्मा। बड़े ओ की मात्रा, ये शुद्ध शब्द है। यहाँ पर हम शब्द शुद्धि भी संधि के माध्यम से जान रहे हैं कि शब्द शुद्धि, कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। अब अत्युष्मा में बड़े ओ की मात्रा आती है। गति प्लस अवरोध। गति प्लस अवरोध। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है? ई। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? अ। अब एक साथ लिख देते हैं अवरोध। और हमने नियम पढ़ा है यण स्वर संधि का कि यदि ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ये किस में बदल जाता है? ये में। और यहाँ पर वही कंडीशन लागू होती है कि ई के बाद में क्या है? असमान स्वर अर्थात अ आया है तो ये किस में बदल गया? ये में। बाद में क्या है? अवरोध। क्या है? अवरोध। और आगे क्या है? गत। क्या है? गत। अब इनको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखो संधि का काम क्या है? जोड़ना, योग करना, मेल करना। यानी दो वर्ण जब परस्पर मिलते हैं और परस्पर मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ण परस्पर मिलेंगे और मिलने पर जो विकार आता है उसे हम क्या कहेंगे? संधि। तो गत यहाँ पर तक क्या रहेगा? आधा का आधा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बाद में व्यंजन है। अब व्यंजन क्या है? ये। अब ये में अ की मात्रा लगेगी तो गत्ते, हलंत हटा देंगे
और बाद में वरोध, शब्द बना हमारा गत्य अवरोध। गत्य अवरोध। अब देखिए बहुत सी जगह हमने पढ़ा है गत्य अवरोध, जबकि शब्द हमारे पास जो शुद्ध शब्द है वो क्या है, गत्य अवरोध है। देखिए अब गति धन अवरोध, अवरोध नहीं होता। अब जब यहाँ ए का ये कर दिया और अवरोध कोई शब्द नहीं होता तो बाद में अ है तो मात्रा किसकी लगेगी, अ की लगेगी, न कि आ की। तो शब्द शुद्ध शब्द क्या होता है, गत्य अवरोध होता है, ना कि गत्या। गत्य अवरोध कोई शब्द या शुद्ध शब्द है, गत्य अवरोध होता है। क्या होता है, गत्य, गति धन अवरोध, ये अशुद्ध शब्द है और ये शुद्ध है। आगे देखिए यदि प्लस अपि, यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ, एक साथ हम लिख देंगे अपि। देखिए आप यहाँ पर भी क्या है, ए के बाद में असमान स्वर आया है, और असमान स्वर जब आता है ए के बाद में तो ये किस में बदल जाता है, ये में। और बाद वाले स्वर की मात्राएं, बाद में जो भी स्वर होता है उसकी क्या होती है, मात्रा लग जाती है। यद प्लस अफी। अब देखिए आप यहाँ पर क्या है, द आधा का आधा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बाद में व्यंजन है। आगे क्या है, ये और ये में अ मिलेगा तो ये का हलंत हट जाएगा। बाद में क्या है, पी, और शब्द है हमारा यद्यपि। क्या है, यद्यपि, ये शुद्ध शब्द है और इसे हम द और ये को मिला देंगे तो ध हो जाएगा, और ये भी हमारा शुद्ध शब्द है, ये भी शुद्ध है। दोनों तरह से हम इसे लिख सकते हैं, दोनों मानक शब्द हैं। यद्यपि ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, यदि प्लस अभी बराबर क्या हो जाएगा, यद्यपि के। आगे देखते, प्रति प्लस एक। अगला जो उदाहरण है हमारा वो है प्रति प्लस एक। देखो यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, ई, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए। बोलो असमान स्वर है, बोलो हाँ असमान स्वर है, बिल्कुल है। ई के बाद में क्या आया है, ये आया है, जो कि ई से भिन्न स्वर है, अलग स्वर है। तो ये किस में बदल जाएगा, ये में। बोलो बदलेगा। बाद में क्या है, एक, और आगे क्या है, प्रत। अब इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ क्यों देंगे, क्योंकि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो प्रत का आधा रहेगा, ये में एक ही मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, एक ही मात्रा ऐसी होती है, और क, और शब्द बनेगा प्रत्येक। टी प्लस एक कौन सा शब्द है, प्रत्येक। क्या बनेगा, कौन सी संधि का उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। आगे देखते हैं, इति प्लस अलम। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ, क्या है, अलम, अ, अर्थात यहाँ भी ई से भिन्न स्वर है। बोलो है या नहीं है, तो ई किस में बदल जाएगा, ये में बदल जाएगा। और आगे इत, और बाद में अलम, क्या है, अलम, और हमारे पास शब्द है क्या, इति प्लस अलम। अब इनको जोड़ेंगे हम तो देखिए आप, देखो बाद में क्या है, यहाँ पर व्यंजन है, और व्यंजन है तो त क्या रहेगा, आधा। ये और ये में अ मिलेगा तो इत्ते पूरा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा, और बाद में क्या है, लम, और शब्द बना इत्तेलम। क्या बना, इत्थेलम। इति प्लस अलम बराबर इत्थेलम। अगला उदाहरण क्या कहता है, अति प्लस अंत। देखिए आप, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, ई। क्या है, ई। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अ। एक साथ लिख देते। अब ई के बाद में क्या है, भिन्न स्वर है, तो ई किस में बदल गया, ये में। बोलो बदलेगा नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारी यण स्वर संधि का नियम कहता है अत, और अत के बाद में क्या है, अंत, बादी बाद में। अब इनको हम जोड़ेंगे तो आधा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बाद में स्वर है, बाद में सॉरी क्या है, व्यंजन है। बाद में क्या है, व्यंजन है, और व्यंजनों की मात्राएं नहीं लगती है।
इस प्रकार से यहाँ पर ये और बाद में अ है, अ की मात्रा लगेगी तो ये का हलंत हट जाएगा और उन अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा और शब्द बनेगा अत्यंत। बोलो, अति प्लस अंत बराबर अत्यंत। अति प्लस अंत बराबर अत्यंत। आगे देखते अति प्लस अल्प। देखिए आप, ई प्लस अ, यहाँ पर हम पूरा लिख देते हैं और यहाँ पर अत। देखिए आप, अति प्लस अल्फ क्या हो जाएगा, ई का ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यण स्वर संधि का नियम कहता है कि ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ई में बदल जाता है। और आगे क्या है, अत। आगे क्या है, अत। अब जोड़ देंगे तो आधा का आधा रहेगा, ये और ये में स्वर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, बाद में है प। अत्यल्प, अति प्लस अल्प बराबर अत्यल्प। इसी प्रकार से अधि प्लस आदेश अध्यादेश क्या हो जाएगा, अधि, अद और अद में क्या है ई और बाद में क्या है आ और बचा क्या है देश। असमान स्वर है, ई के बाद में क्या है ई से भिन्न स्वर है और ई से भिन्न स्वर है तो क्या हो जाएगा, ई य में बदल जाएगा और आ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा या। और आगे क्या है अद, क्या है हलंत युक्त तो आधा रहेगा और बाद में क्या है देश, तो शब्द बना अध्यादेश। बोलो क्या बना, अधि प्लस आदेश बराबर अध्यादेश। अध्यादेश। ऐसा ही अगला उदाहरण है परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, देखो पर ई की मात्रा हमने निकाल ली है और बाद में क्या है असमान स्वर है आ, असमान है तो क्या हो जाएगा ई का क्या हो जाएगा ये और ये में आ की मात्रा लगेगी या। और आगे हमारे पास क्या है र, और र क्या है, र की मात्रा बाद वाले वर्ण पर लगती है अर्थात पर्या और बाद में क्या है वर्ण और शब्द बना हमारा पर्यावरण। परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण। ऐसे ही है मातृ प्लस आज्ञा। देखिए आप, मातृ प्लस आज्ञा, यहाँ पर आगे क्या है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है री और बाद में क्या है आ, क्या है आ अर्थात री से भिन्न स्वर हैं और बाद में ज्ञा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, री तो किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, हलंत युक्त। ये ध्यान रखना हमें कि यण संधि में ये वर तीनों में, ये में भी हलंत है, व में भी हलंत है और र में भी हलंत है। और आगे आएगा हमारे पास मात प्लस आज्ञा और इनको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखिए आप, जोड़ेंगे हम तो आधा रहेगा, बाद में र है और र में आ रहेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर रा और ज्ञा, मात्रा ज्ञा। अब यहाँ पर क्या है त और र मिलकर क्या हो जाएंगे त्र, क्या हो जाएंगे त्र और आ की मात्रा वैसी की वैसी लग जाएगी और शब्द बनेगा मात्राज्ञा। क्या बनेगा, मात्राज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, क्या होगा मात्राज्ञा। ऐसे ही पितृ प्लस आज्ञा, बोलो क्या है प्रथम शब्द की अंतिम वर्ण की ध्वनि री, क्या है री और बाद में क्या है आज्ञा। हमारी यण स्वर संधि का नियम क्या कहता है, यदि रे के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है री से भिन्न तो री र में बदल जाता है। और यहाँ पर पित्त आगे हलंत युक्त और बाद में आज्ञा। अब इनको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है मेल करना या जोड़ना। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए आप आ की मात्रा लग जाएगी और क्या बनेगा पित्राज्ञा। वैसे ही है ता और र मिल के त्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्र और पितृ और आ की मात्रा लगेगी पित्रा और शब्द बनेगा पित्राज्ञा। पितृ, पितृ प्लस आज्ञा क्या हो जाएगा पित्राज्ञा, पित्राज्ञा।
ऐसे ही देखिए आप पितृ प्लस आदेश, यहाँ पर भी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, रे, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ, क्या है, आ, और बाद में देश, अर्थात एक साथ लिख देते, रे के बाद में भिन्न स्वर हैं और भिन्न स्वर होने के कारण क्या हो जाएगा, री र में बदल जाएगा, ये र में बदल गया। और बाद में क्या है, आदेश, और आगे क्या है, देखिए आप पित्त, आगे क्या है, पित्त। अब इनको हम जोड़ देंगे, देखिए आप त और र मिलके क्या हो जाएगा, त्र, होगा कि नहीं होगा, और आ की मात्रा लगेगी पित्रा, और बाद में क्या है, देश, और शब्द बनेगा पित्रादेश। क्या बनेगा, पित्रादेश, पित्रादेश। पितृ प्लस आदेश बराबर पित्रादेश। ऐसे ही वो वाला देखते हैं हम नियम, सु प्लस आगत। देखो यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, उ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आ, और बाद में क्या है, गत। हमारी यण स्वर संधि का नियम कहता है यदि उ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो वो किस में बदल जाता है, व में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, व में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ ऊ के बाद में आ है तो ऊ किस में बदल जाएगा, व में, किस में बदलेगा बोलो, व में। और बाद में क्या है, आगत, इसको एक साथ लिख देते हैं। आगे क्या है, स, और आगे हम जोड़ेंगे स आधा रहेगा क्योंकि बाद में क्या है, व्यंजन है। और व में आ की मात्रा लगेगी स्वा, और बाद में क्या है, गत, और शब्द बनेगा स्वागत। सु प्लस आगत बराबर स्वागत। ऐसे मधु प्लस आचार्य, मध, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, उ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ, क्या है, आ, और नियम कहता है हमारा यदि उ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है, यण स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि उ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो वो व में बदल जाता है। बोलो कौन सा स्वर है, आ, व किस में बदल गया, व किस में बदल गया, उ में, व किस में वो किस में बदल गया, व में, और बाद में क्या है, आचार्य, क्या है, आचार्य। यहाँ पर मद, और इनको हम जोड़ देंगे, देखिए आप, हलंत है, क्या है, यहाँ पर हलंत है, क्या है, ध में हलंत है, तो ध आधा रहेगा, बाद में क्या है, व, और ये हो गया मद, वा, आ की मात्रा लग जाएगी, किस में लगेगी, व में, और बाद में चार्य, और शब्द बनेगा मध्वाचार्य। क्या बनेगा, मध्वाचार्य। मधु प्लस आचार्य बराबर मध्वाचार्य। क्या बनेगा, मध्वाचार्य। ऐसे ही अनु प्लस इक्षण, क्या है, अनु प्लस इक्षण, अगला जो उदाहरण है उसमें भी क्या है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि उ है, वो भी कौन सा, रेसु, वैसा भी हो, ऋषु हो या दीर्घ हो, और बाद में क्या है, असमान स्वर है, भिन्न स्वर है, ई है, अर्थात हमारा यण स्वर संधि का नियम उ के बाद में असमान स्वर आता है तो वो व में बदल जाता है। देखिए आप, अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए आप, जोड़ते हैं तो क्या है, अन आधा रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बाद में व्यंजन है, व और व में एक ही मात्रा लगेगी, ई भी कौन सा है, बड़ा ई है, तो ये बड़ी एक ही मात्रा ऐसे लगती है, और बाद में क्षण, और शब्द बना हमारा अन्वीक्षण। क्या बना, अनु प्लस इक्षण बराबर अन्वीक्षण। क्या बना है, अनु प्लस इक्षण बराबर अन्वीक्षण। ठीक है, आगे देखते हैं और उदाहरण, तनु प्लस अंगी। देखिए आप, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि उ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ है। अब यहाँ पर क्या है, भिन्न स्वर है, और भिन्न स्वर होने के कारण वो व में बदल जाएगा, बदलेगा नहीं, बदलेगा। और बाद में अंगी, और आगे केवल तन बचा है, वो भी हलंत युक्त। अब इनको हम जोड़ देंगे तो बोलो क्या बनेगा, तन, व, और
व का जो बाद में अ है वो किस में मिल जाएगा, व में, तो इसका हलंत हट जाएगा और बाद में क्या है, अ के स्थान पर जहाँ मात्रा लगाई वहाँ पर अनुस्वार लगा देंगे और शब्द बनेगा तनवंगी। तनु प्लस अंगी बराबर तनवंगी। तनवंगी। आगे देखिए आप, अनु प्लस अय, बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ये हमारे उपसर्ग में भी काम आते हैं संधि। जब उपसर्ग हम पढ़ते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है जैसे अन्वय शब्द है और अन्वय में पूछ लिया जाता है अन्वय में कौन सा उपसर्ग है, तो स्पष्ट है अनु प्लस अय। तो यहाँ पर देखिए अन, और यहाँ पर क्या है उ, और बाद में क्या है ऐ। असमान स्वर है और असमान स्वर है तो वो किस में बदल जाएगा, व में। किस में बदलेगा, व में। ठीक है, वो किस में बदलेगा, व में। और आगे क्या है अन, वह भी हलंत युक्त, और बाद में क्या है ऐ। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इन शब्दों को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ देते हैं। देखिए आप, अ न आधा है और आधा ही रहेगा क्योंकि बाद में कोई स्वर नहीं है। व और व में अ मिलेगा तो व में जो हलंत है वो हट जाएगा और बाद में ये, और शब्द बना अनवे। क्या बना, अनवे। अनु प्लस अय बराबर क्या हो जाएगा, अनवे। ऐसे ही अगला शब्द है हमारे पास उदाहरण के रूप में वधु प्लस अर्थ। देखो बड़ा ऊ है यहाँ पर, कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ। वधु में हमेशा बड़ा ऊ आता है और बाद में क्या है अर्थ। अब यहाँ पर भी भिन्न स्वर है, बोलो है या नहीं है, उससे उससे भिन्न स्वर है, अर्थात यहाँ पर अ है और यहाँ पर उ है। उ के बाद में भिन्न स्वर आता है तो उ व में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, व में। अब आगे वध, क्या बचा है, वध, और यहाँ पर क्या है अर्थ। क्या है, अर्थ। और अब इसके बाद में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध आधा रहेगा क्योंकि बाद में व्यंजन है। व अ मिलेगा, पूरा हो जाएगा और शब्द बनेगा वधवर्थ। वधु प्लस अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, वधवर्थ। ठीक है, ये हमारा यण स्वर संधि का जो नियम है वो हमने देखा है। आगे देखते हैं अयादी स्वर संधि। अब आता है हमारे स्वर संधि का अंतिम उपभेद, जिसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, और ये है हमारा अयादी स्वर संधि। अंतिम उपभेद है, देखिए आप, यदि ए के बाद, ए ऐ के बाद तथा ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ हो जाता है, ए का ऐ हो जाता है, और ऐ का आई हो जाता है, तथा ओ का औ हो जाता है, और औ का आव हो जाता है। यदि ए ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए तो ऐ में बदल जाता है, ऐ आई में बदल जाता है, और ओ के बाद, ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ औ में बदल जाता है और औ आव में बदल जाता है। देखिए इनको यहाँ देख लेते हम। ए और आई के बाद, देखिए ए और आई के बाद क्या है, भिन्न स्वर आता है, असमान स्वर आता है। असमान स्वर आए, क्या है, ए ऐ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ए तो किस में बदल जाता है, ऐ में। बोलिए, और ऐ आई में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ए ऐ में बदल जाता है और ऐ आई में बदल जाता है। देखो यहाँ पर ये ए है तो यहाँ पर एक मात्रा है, और ऐ में दो मात्रा थी, यहाँ पर एक मात्रा और बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से ये ऐ में और ऐ आई में बदल जाता है। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि ओ के बाद, ओ औ के बाद, ओ और औ के बाद क्या है, असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है,
या कोई भिन्न स्वर कह दें हम या समान स्वर कह दें तो वो तो किस में बदल जाता है, औ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, औ में। और हमारे पास जो औ है वो आओ में बदल जाता है। ठीक है, यही नियम हमने पढ़ा है। ए आई में, ए किस में बदलेगा, आई में, आई किस में बदलेगा, आई में, और वो किस में बदलेगा, औ में, और औ किस में बदलेगा, औ में बदलेगा। यही हमने यहाँ पढ़ा है। ए आई के बाद कोई भिन्न स्वर आए या असमान स्वर आए तो ए किस में बदल रहा है, आई में, और आई किस में बदल रहा है, आई में, तथा ओ अव के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ओ किस में बदलेगा, औ में, और औ किस में बदलेगा, औ में। चार स्थितियां हमारे पास है जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा। पहली में दो स्थितियां हमने पढ़ी, ए का आई और आई का आई। दूसरी पढ़ी ओ का औ और औ का औ हो जाता है। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, हम हमारे पास उदाहरण है ने प्लस अन। क्या है पहला जो उदाहरण है वो है हमारे पास ने प्लस अन। देखिए, ने प्लस अन, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या हो, ए। क्या है हमारे पास, ए, एक मात्रा है ए। देखिए, और बाद में क्या है, अ। हमारा नियम क्या कहता है, इनके बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो ये तो आई में बदल जाता है और ये आई में बदल जाता है, यही कंडीशन है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, ये। तो ये किस में बदलेगा, आई में। क्यों बदलेगा, क्योंकि बाद में भिन्न स्वर है। क्यों बदलेगा, क्योंकि बाद में असमान स्वर आया हुआ है। देखिए आप, और असमान स्वर है तो ए किस में बदल जाएगा, आई में। ठीक, और आगे हमारे पास न आधा है तो आधा ही रहेगा। बाद में क्या है, अन। क्या है, अन। बदलेगा केवल आगे वाला वर्ण, बाद के जो स्वर है उनकी क्या है, मात्राएं लगेगी। जैसे हमने यण स्वर संधि में पढ़ा था वैसे ही अयादी स्वर संधि में है कि आगे वाले वर्ण बदलेंगे, बाद वाले वर्णों की, बाद वाले स्वरों की मात्राएं लगेगी। देखिए, न और न में अ मिलेगा तो क्या होगा, हलंत हट जाएगा। और फिर उसके बाद में ये और ये में अ मिलेगा तो बोलो क्या होगा, हलंत हट जाएगा। और बाद में क्या बचा, न। हमारे पास शब्द बना नयन। क्या बना, ने पल प्लस अन बराबर नयन। क्या बना, ने प्लस अन बराबर नयन। ठीक, दूसरा उदाहरण है विदे प्लस अक। देखिए आप, विद, अब यहाँ पर क्या है, दो मात्रा है। दो मात्रा तो मतलब क्या है, आई है। क्या है, आई, दो मात्रा वाला ये होता है। जब ये स्वयं होता है तो इसके ऊपर एक मात्रा होती है, और इसकी मात्रा अगर किसी में लगती है तो दो मात्रा लगती। देखिए, आगे क्या है, अक। हमारी अयादी सुर संधि का नियम कहता है यदि ए आई के बाद कोई असमान स्वर आता है, क्या आता है, भिन्न स्वर आता है, तो आई में बदल जाता है। ए आई में और आई में, तो यहाँ पर क्या है, आई है, तो आई किस में बदलेगा, आई में। क्यों बदलेगा, क्योंकि बाद में भिन्न स्वर है। द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, असमान स्वर है, और ऐसा हमारा अयादी संधि का नियम कहता है। तो यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा, आई। बोलो हाँ, बिल्कुल। अब आगे हमारे पास क्या है, हलंत युक्त विद। क्या है, विद, हलंत है ये, और बाद में क्या है, अक। अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए आप, विद, और इसमें आ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, विधा। ये और ये में अ मिलेगा तो हलंत अड़ जाएगा, और बाद में क्या है, क, और शब्द बनेगा विधायक। बोलो क्या बना, विधायक। विदे प्लस अक बराबर विधायक। तो विधायक में कौन सी संधि है, अयादी स्वर संधि है। नयन में कौन सी संधि है, अयादी स्वर संधि है। कौन सी संधि है, अयादी स्वर संधि। वैसे दई प्लस अक, देखिए आप, दई प्लस अक, अब क्या है,
हम यहाँ पर क्या है आई, तो यहाँ पर द और द के बाद में क्या है आई और बाद में क्या है अक। बोलो यही है। अब आई के बाद में भिन्न स्वर है और आई के बाद में अगर भिन्न स्वर आता है तो हमारी ये अयादी संधि का नियम कहता है कि आई में बदल जाता है। किस में बदलेगा? आई में। किस में बदलेगा? आई में। ठीक। और बाद में क्या है अक और आगे क्या है द। अब देखिए आप इनको एक साथ हम जोड़ देंगे, द में आ की मात्रा लगेगी, क्या हो जाएगा? दा। ये में अ मिलेगा तो दाई और बाद में क्या है क और शब्द बनेगा दाएक। देखिए आप दे प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा? दाएक। क्या हो जाएगा? दाएक। ठीक है। अयादीश और संधि का उदाहरण है। आगे और उदाहरण हम देखते हैं। देखिए आप ने प्लस आए, नहीं ने प्लस अ, देखिए आप न और इसमें क्या है ए, एक मात्रा है तो ये है और दो मात्रा है तो ऐ है। एक मात्रा है तो और यहाँ पर क्या है अ। देखिए आप यदि ए ऐ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो ये किस में बदल जाएगा? ऐ में। बोलो बदलेगा? हमारी अयादी संधि का नियम कहता है ए ऐ के बाद में भिन्न स्वर आएगा तो ए ऐ में और ऐ आई में बदल जाता। तो यहाँ पर क्या है ये बाद में भिन्न स्वर है तो ये किस में बदल गया? ऐ में। और बाद में क्या है अ, आगे क्या है न और जब इनको जोड़ेंगे न में अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? न का हलंत हट जाएगा और ए में अ मिलेगा तो ये का हलंत हट जाएगा और शब्द बनेगा नई। ने प्लस ऐ बराबर नई। देखिए आगे विनय प्लस अक क्या है? विनय प्लस अक। यहाँ पर आई है, क्या है? आई और आई की दो मात्रा लगी हुई है तो आई है और अगर इसको हम लिखते हैं तो इसके ऊपर एक मात्रा लगती है। अगर इनकी कई मात्राएं लगती है तो दो लगती है और स्वयं अगर होता है तो एक मात्रा आती है। देखिए अक। यहाँ भी क्या है? आई के बाद में भिन्न स्वर है और भिन्न स्वर है तो आई किस में बदल जाएगा? आई में। जैसा नियम कहता है वैसा हम करते जाए। देखिए आप अक और पहले क्या है विन। अब हमें क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। देखो विन और इस न में आ जुड़ेगा तो विना, बाद में ये है और ये में अ की मात्रा लगेगी तो ये का हलन तट जाएगा और शब्द बनेगा विनायक। बोलो विनायक में कौन सी संधि है? अयादी स्वर संधि, विनायक। ठीक। अगला उदाहरण है दई प्लस इनी। दई प्लस इनी यानी आई द और यहाँ पर आई है और बाद में क्या है? इनी। भिन्न स्वर है, आई के बाद में क्या है? भिन्न स्वर आ रहा है तो आई किस में बदलेगा? आई में। किस में बदलेगा? आई में। बाद में क्या है? इनी और आगे क्या है? द। अब इनको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। द में आ की मात्रा लगेगी दा, ये में छोटी ई की मात्रा लगेगी, किसकी लगेगी? छोटी ई की, दाई और नी, शब्द बनेगा दाइनी। देखिए आप दाई प्लस इनी बराबर दाइनी। क्या बनेगा? दाइनी। ठीक। आगे देखते हैं और उदाहरण पो प्लस अन। ओ और अव वाले अब देखते हैं। देखो यहाँ पर प और प में क्या है? ओ और बाद में क्या है? अन। हलंत नहीं लगेगा यहाँ पर, अन। देखिए क्या है? अन। अब प के बाद में ओ है और हमारी अयादी संधि का नियम कहता है यदि ओ अव के बाद में भिन्न स्वर आता है तो ओ अव में और औ आव में बदल जाता है। यहाँ पर क्या है? ओ तो ये किस में बदलेगा? औ में। बाद में क्या है? अन और पहले क्या है? प। अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए प में अ की मात्रा लगेगी, प का हलंत हटा देंगे। प में अ की मात्रा लगेगी, प का हलंत हट जाएगा और बाद में क्या है? न। क्या है? न और शब्द बनेगा पवन। क्या बनेगा? पवन। देखिए आप
पो प्लस अन बराबर पवन। ठीक, अगला उदाहरण है पौ प्लस अक। पौ प्लस अक, औ है, प प्लस औ, और औ के बाद में भिन्न स्वर है कौन सा, अ। तो औ किस में बदलेगा, आओ में। औ किस में बदलेगा, आओ में। आगे क्या है, प, और बाद में क्या है, अक। अब इनको जोड़ देंगे, प में आ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा पा। व में अ जुड़ेगा तो व पूरा हो जाएगा, और शब्द बनेगा पौ प्लस अक बराबर पावक। क्या बनेगा, पावक। अब यहाँ पर देखिए आप, ओ क्या है, ओ, गो प्लस ये, बहुत शानदार उदाहरण है। गो प्लस ये, देखिए आप क्या है, गो प्लस अक, गो प्लस अक है यहाँ पर, देखिए आप, गो प्लस अक, इसको यहाँ ले लेते हैं हम, गो प्लस अक। देखिए, ग और ग में क्या है, ओ, और यहाँ पर क्या है, असमान स्वर है। क्या है, असमान स्वर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग का ग रहेगा, और यहाँ पर ओ किस में बदलेगा, औ में। किस में बदलेगा, औ में, और बाद में क्या है, अक, और शब्द है हमारा, देखो ग में अ मिलेगा तो क्या है, ग में अ मिलेगा तो हलंत हट जाएगा, और बाद में क्या है, बाद में यहाँ पर क्या है, व में अ मिलेगा तो शब्द बनेगा हमारे पास, वह पूर्ण हो जाएगा, हलंत हट जाएगा, और गवक। लेकिन ये शब्द क्या है, गवक, इसकी जगह ये क्या है, या तो गायक हम पढ़ें इसको, जैसे यहाँ पर, यहाँ ले लेते हैं, गवक जो शब्द है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, गवक गायक होता है। देखिए आप, गौ प्लस अक, देखिए यहाँ पर ग, और इसमें औ है, क्या है, यहाँ पर औ है, और यहाँ पर अक। अब ये क्या हो जाएगा, इसका आव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आव, और आगे क्या है, ग, और बाद में क्या है, अक। जब ग में आ मिलेगा तो गा, और व में आ मिलेगा तो गावक, यानी गाने वाला, या गायक, गावक या गायक। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये शब्द हमने यहाँ पर देख लिया है, गो प्लस अक, है ना। और इसको हम और देखते हैं आगे, गे प्लस इका, गए प्लस इका, ये है शुद्ध शब्द। तो ग में क्या है, आई, क्या है, आई, और बाद में क्या है, इका। यहाँ भी भिन्न स्वर है, आई किस में बदलेगा, आई में। किस में बदलेगा, आई में। बाद में क्या है, इका। बाद में क्या है, इका। आगे क्या है, ग। अब इनको हम जोड़ देंगे तो ग में आ की मात्रा लगेगी गा, और ये में कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी, और शब्द बनेगा गायिका। ये गायिका, गई प्लस इका बराबर गायिका। गो प्लस इस, देखिए आप, ग में क्या है, ओ, और बाद में क्या है, इस। अब देखिए यहाँ पर भिन्न स्वर है, ओ से भिन्न स्वर है, तो वो किस में बदलेगा, औ में। किस में बदलेगा, औ में। ये बदल दिया सब, ये बदल दिया, यहाँ पर हलंत लगा दी। अब इसके बाद में आएगा हमारे पास इस। आगे क्या है, ग। अब इनको हम जोड़ेंगे, देखिए आप, ग में आ मिलेगा तो हलंत हटा देंगे, व, और व में मात्रा कौन सी, बड़ी ई की, और शब्द बनेगा गवीस। क्या बनेगा, गो प्लस ईस बराबर गवीस। ठीक है, अगला उदाहरण है स्रो प्लस अन। स्रो प्लस अन, देखिए यहाँ पर स्र, और स्र में क्या है, औ, और बाद में क्या है, अन। देखो भिन्न स्वर हैं, और भिन्न स्वर हैं तो आओ किस में बदल जाएगा, आओ में। किस में बदलेगा, आओ में। किस में बदलेगा, आओ में। ठीक है, और बाद में क्या है, अन। क्या है, अन। आगे क्या है, स्र। अब इनको हम जोड़ देंगे, स्र में आ की मात्रा लगेगी, बोलो क्या हो जाएगा, स्रा। व और व में अ मिलेगा तो हलंत हटा
देंगे। बाद में क्या है ना, और हमारा शब्द बना श्रावण। ठीक, वो प्लस अन, यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि वो है और बाद में अन, और पहले भ बचा है। देखो भिन्न स्वर हैं और भिन्न स्वर है तो ओ किस में बदलेगा, औ में। किस में बदलेगा, औ में। बाद में क्या है अन, बाद में क्या है अन, और आगे क्या है भ। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो आप, भ में अ मिलेगा, हलंत हट जाएगा, हटेगा नहीं हटेगा। बाद में वह है, वह में भी क्या हलंत है, लेकिन अस्वर है तो अ मिलेगा तो हलंत हटा देंगे और शब्द बनेगा भवन। भो प्लस अन बराबर भवन। ठीक है, इस प्रकार से हम अयादी स्वर संधि में ए ऐ ओ औ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ए ऐ ओ औ और आई आई में और औ औ में बदल जाता। पो प्लस इत्र, देखिए प और यहाँ पर क्या है ओ, बाद में क्या है इत्र। बोलो भिन्न स्वर है, अयादी स्वर संधि का नियम लागू होता है। क्यों होता है, क्योंकि ओ के बाद में भिन्न स्वर आया है। देखिए ओ का क्या हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा औ, और बाद में क्या है इत्र, और यहाँ पर क्या है प। अब इनको हम जोड़ेंगे, प में आ मिलेगा तो हलंत हटा देंगे। वह और वह में एक ही मात्रा लगेगी तो छोटी ई की मात्रा इधर से और शब्द बनेगा पवित्र। बोलो क्या शब्द बना, पो प्लस इत्र बराबर पवित्र। पवित्र, देखिए आप, 9 प्लस 1 औ है, क्या है औ, ये वाला है। देखिए आप, प्लस 1। अब देखिए अब यहाँ पर औ का क्या हो जाएगा औ। क्यों होगा, क्योंकि बाद में असमान स्वर है और असमान स्वर के रूप में क्या है ई है, आगे क्या है न है। अब इनको हम जोड़ेंगे, न में आ तो क्या हो जाएगा ना, व और व में कौन सी मात्रा छोटी की, बोलो क्या शब्द बना नाविक। 9 प्लस 1 बराबर नाविक। नाविक, 9 प्लस 1 बराबर नाविक। अगला उदाहरण है हमारा हो प्लस अन। देखो यहाँ पर ह और ह में क्या है ओ, बाद में क्या है अ। भिन्न स्वर हैं और भिन्न स्वर है तो क्या होगा, भिन्न स्वर है तो क्या होगा, ओ औ में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, अयादी स्वर संधि का नियम कहता है यदि वो औ के बाद में भिन्न स्वर आए तो वो औ में बदल जाता है, औ औ में बदल जाता। हमारे पास ओ है तो किस में बदल गया, औ में। आगे क्या है है, आगे क्या है है, और अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बोलो अ मिलेगा तो ह पूरा, व में अ मिलेगा तो वह भी पूरा, और बाद में क्या है न, और शब्द बनेगा हवन। क्या बनेगा, हवन। देखिए आप, क्या बना हवन, तो हो प्लस अन बराबर हवन। ये अयादी स्वर संधि का हमारा नियम कहता है। अब ये हमारा अंतिम भेद भेद था स्वर संधि का। आज हमारी स्वर संधि कंप्लीट होती है। अब जो 11 स्वर हैं, इन्हीं 11 स्वरों को हम स्वर संधि में पढ़ते हैं, स्वर संधि के उपभेदों में पढ़ते हैं, जिसमें हमने 5 भेद पढ़े हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। एक बार हम इनका विश्लेषण देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जो स्वर हैं अ, आ, ई, ई, ओ, ओ, रे, ए, आई, ओ और औ। ये 11 हमने स्वर हैं लिए हैं। हमारे हिंदी में जो 11 स्वर होते हैं इन्हीं को हम स्वर संधि में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है दीर्घ स्वर संधि में ये 3 स्वर समूह लिए हमने। कितने लिए, आ प्लस अ बराबर आ। पहला जो दीर्घ स्वर संधि हमने पढ़ा था उसमें 3 स्वर समूह लिए, अ और अ या आ के बाद यदि अ या आता है, आ आता है तो क्या हो जाता है इनका दीर्घ। अ या आ के बाद में क्या आए, अ प्लस अ के अ आए तो भी क्या होगा आ।
आ प्लस अ आए तो भी क्या होगा आ, और अ प्लस आ आए तो भी क्या होगा आ, और आ प्लस आ आए तो भी क्या होगा आ। यानी एक जो स्वर समूह उसमें चार नियम हमारे पास थे। दूसरा जो स्वर समूह हमने लिया ई, क्या लिया ई, या ई के बाद विश्व ई हो या दीर्घ ई हो, क्या आए ई या ई आए हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा अर्थात बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, ई के बाद यानी ई छोटा ई के बाद छोटा ई आता है तो भी होना है क्या है दीर्घ ई, छोटे ई के बाद बड़ा ई आता है तो भी क्या होना है दीर्घ ई, बड़े ई के बाद छोटा ई आता है द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि तो भी क्या होना है बड़ा ई, और बड़ी ई के बाद बड़ी ई आती है तो भी क्या होना है बड़ा ई। ये दीर्घ स्वर संधि में हमने पढ़े हैं। तो तीसरा जो स्वर समूह है उ या उ के बाद क्या है उ या उ आता है तो क्या होना है दीर्घ उ। ने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि यानी समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। उ के बाद में उ आता है तो भी क्या होना है उ के बाद में बड़ा उ आता है तो भी बड़ा उ होना है, बड़े उ के बाद में छोटा उ आता है तो भी बड़ा उ होना है, और बड़े उ के बाद में बड़ा उ आता है तो भी बड़ा उ यानी तीन स्वर समूह हमने कहाँ ले लिए, ये हमने दीर्घ स्वर संधि। अब इसके बाद में दूसरा हमने पढ़ा गुण संधि। कौन सी पढ़ी है गुण स्वर संधि। यहाँ पर हम देखते हैं गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि में हमने यहाँ पर गुणादेश कर दिया अ या आ के बाद क्या आता है ई या ई आता है, क्या आता है ई या ई आता है तो क्या हो जाता है ए हो जाता है। ठीक, दूसरा हमने पढ़ा है अ या आ के बाद में उ आता है तो ओ हो जाता है, क्या आता है अ या आ के बाद कोई भी उ, छोटा है या बड़ा है तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है ओ। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा अ या आ के बाद में री आता है, क्या आता है अ या आ के बाद क्या आता है री स्वर आता है तो बराबर क्या हो जाता है अर हो जाता है, क्या हो जाता है अर अलंतिक ए ओ अर। ठीक है, ये गुण स्वर संधि में पढ़ा। अब इसके बाद में जो अगला है हमारा वृद्धि स्वर संधि, तीसरी जो है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। यहाँ पर हम स्वर लिख लेते हैं फिर से आ ई ई ओ री री ए आई ओ और औ, ये 11 स्वर हमारे पास हैं। अब यहाँ पर हमने वृद्धि स्वर संधि में अ या आ के बाद में देखो यहाँ तक हमने री तक गुण स्वर संधि में ले लिया। अब अ या आ के बाद में क्या आता है ए या ऐ आता है, क्या आता है ए या ऐ आता है। अ या आ के बाद क्या आता है ए या ऐ आता है तो क्या हो जाता है दोनों का ऐ हो जाता है। ठीक, दूसरा हमने पढ़ा अ या आ के बाद ओ या औ आता है, ओ या औ आता है तो क्या हो जाता है औ हो जाता है। ये हमने वृद्धि स्वर संधि में पढ़ा है। ए या ए के बाद में क्या आता है ओ या औ आता है तो औ हो जाता है। ठीक है, ये हमारी होगी वृद्धि स्वर संधि। चौथा जो उपभेद हमने पढ़ा यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। अब दूसरा हम लेंगे यहाँ पर स्वर समूह ई ई ई ई उ और री, क्या लेंगे तीन स्वर समूह लेंगे हम ई ई उ और री। यदि ई के बाद क्या पढ़ा हमने ई के बाद या उ के बाद या री स्वर के बाद, क्या है री स्वर के बाद ई उ और री स्वर के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता इनसे कोई भिन्न स्वर आता है या असमान स्वर आता है, क्या आता है असमान स्वर आता है।
तो ये किस में बदल जाता है, ये में। वो किस में बदल जाता है, व में। ठीक है। और री किस में बदल जाता है, र में। ये मैंने यण स्वर संधि में पढ़ा है। कहने का मतलब जहाँ भी आधा अक्षर आता है वहाँ लगभग कौन सी संधि होती है, यण स्वर संधि होती है। जहाँ पर शब्द के ऊपर एक मात्रा है वहाँ पर हम गुण संधि, और जहाँ पर दो मात्रा है वहाँ पर वृद्धि संधि, और जहाँ आधा अक्षर है वहाँ पर यण स्वर संधि मानते हैं। ऐसा हमारा मानना है। अब इसके बाद में अंतिम और पांचवा भेद है अयादि, अय आदि। जहाँ पर अय आदि हो जाता है, क्या हो जाता है, अय आदि। देखो शब्द में है अय आदि यानी अयादि, यानी ए आई ओ औ के बाद कौन से स्वर समूह लेंगे, ए आई ओ औ। ए आई ओ और औ, ये चार स्वर हमारे पास है। एक, दो, तीन और चार, ये चार स्वर समूह हमारे पास है। इनके बाद असमान स्वर आता है। क्या आता है, असमान स्वर आता है। असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, ये आई, ये का क्या हो जाता है, आई हलंत युक्त। ये हमें ध्यान रखना है, क्या आएगा, हलंत। आई के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है, क्या आता है, असमान स्वर आता है तो आई किस में बदलेगा, आई में। और बाद में हमारे पास ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ओ किस में बदल जाता है, औ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, औ में। और औ के बाद कोई असमान स्वर आता है, क्या आता है, असमान स्वर आता है। क्या आता है, असमान स्वर आता है तो औ किस में बदल जाएगा, आओ में। ये चार स्थिति हमारे अयादि संधि में बनती। आई का क्या हो जाता है, आई। ए का आई, आई और ऐ का आई, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। लेकिन शर्त क्या है, जब इनके बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ए आई आई ओ औ और औ आओ में बदल जाता है। ये हमारी स्वर संधि के जो नियम थे हमने एक बार फिर से देखे हैं कि जो वृद्धि स्वर संधि है वो वृद्धि स्वर संधि में समान स्वर आते हैं, और जहाँ भी समान स्वर आते हैं वो मिलकर दीर्घ हो जाते। तीन नियम हमारे पास हैं। और इसके बाद में गुण स्वर संधि के भी तीन नियम हमारे पास थे। अ या आ के बाद में क्या है, ई आता है तो ए हो जाता है दोनों का। अ या आ के बाद में वो आता है तो दोनों का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और अ या आ के बाद री आता है तो दोनों का अर हो जाता है। इसके बाद में हमने देखा है वृद्धि स्वर संधि में अ या आ के बाद ए ऐ आता है तो ऐ हो जाता है, वो औ आता है तो औ हो जाता है। यण स्वर संधि में ई उ और रे के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो ई य में बदल जाता है, उ व में बदल जाता है और री र में बदल जाता है। पांचवी जो संधि हमने देखी है अयादि संधि, ऐ आदि अर्थात ए ऐ ओ औ के बाद में भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ का आई, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। ये हमारी स्वर संधि थी। अब इसके बाद में हमारी जो अगली क्लास होगी वो व्यंजन संधि को लेकर होगी। अगली क्लास में हम व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के जो नियम हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।